हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं बायो का एक छोटा सा चैप्टर जो है बायो का एक चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हिंदी होता है नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं पौधों के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बाबू? हम लोग पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पौधों के बारे में क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक का नाम है। ऊपर जो हैशटैग करके लिखा हुआ है, ये हैशटैग जो डाला हुआ है, इसका मतलब है ये टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो बातें लिखी गई है, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया है, ये दरअसल इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस तरह का डेफिनेशन आपको हर एक बुक में मिलेगा। इस तरह का डेफिनेशन चूंकि आपको हर एक बुक में मिलेगा, और आप जब पढ़ोगे ना तो आपको उतना समझ में ये डेफिनेशन शायद क्लियर कट ना हो, क्लियर एंड क्रिस्टल आपको ये आंसर पूरी तरह से ना समझ में पाए, आप इस डेफिनेशन को ना समझ पाए। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया हूँ, और मैं यहाँ पे और इजी वे में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसे समझना है। समझिएगा, पौधों में उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म या अनुवर्तनीय गति कहते हैं, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। डेफिनेशन तो हमने पढ़ डाला, और आप भी इसे लिख भी लोगे और इसको पढ़ करके समझने की कोशिश करोगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो एक वर्ड पकड़ना है ना, दो वर्ड इसमें छुपा हुआ है, इसको अगर पकड़ लेते हो ना, उसको अगर आप समझ जाते हो ना, तो आप इजी वे में इस डेफिनेशन को समझ सकते हो। सबसे पहले ये समझना है बाह्य उद्दीपन। ये वाला पॉइंट जो अंडरलाइन कर रहे हैं बाबू, देखिए यहाँ पे डॉट 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 मार रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये जो डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, ये दो चीज, अगर ये दो चीज को आप समझ जाते हो ना, तो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल है कि आप इस डेफिनेशन को पूरी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एकदम क्लियर है कि आप 100% डेफिनेशन को समझ जाओगे। तो सबसे पहले समझना क्या है, बाह्य मतलब बाहर का चीज, कोई भी चीज जो बाहर का हो। और उद्दीपन क्या होता है? स्टिमुलेट करना, अंग्रेजी में इसको स्टिमुलेट बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, जरा ये समझिएगा। सपोज दैट आप किचन में, मान लीजिए कि पानी पीने के लिए जा रहे हो, रात का समय है और पानी पीने के लिए आप किचन में जा रहे हो बिस्तर पर से उठ के। जैसा ही आपने दरवाजा खोला, और खोलने का जैसे ही आप लाइट जलाते हो, जिस तरह से आपने लाइट को, इस तरह से मान लीजिए आपने स्विच को दाबा, और दाबने पे मान लीजिए आपका लाइट जल गया। आपका लाइट क्या हुआ? जल गया। जलने के बाद क्या होता है कि किचन में देखोगे इधर उधर कॉकरोच या चूहे वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट जलता है, चूहा अपने आप अपने ऊपर की अपना बिल में चला जाता है, जिधर उसका जगह होता है उधर से। मान लीजिए कि कभी कभी होता क्या है ना, कि आपके जो एग्जॉस्टर होते हैं, जो किचन में लगे हुए रहते हैं, एग्जॉस्टर का जो एरिया होता है उसके तरफ से वो चूहा आ जाता है, तो उधर से अपना पार करके अपना बिल में चला जाता है। कभी कभी जो है, जो आपका ये क्या होते हैं, बेसिन वगैरह होता है, उसके पाइप के अंदर से घुस के चला जाता है। तिलचट्टे जो होते हैं वो अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। तो कहता है कि बाहर की जो भी हरकत होगी, अगर हरकत होगी, बाहर से किसी तरह का हरकत हुआ और उस पर जो रिस्पॉन्डिंग हुआ, तो उस तरह की चीजों को हम लोग स्टिमुलेट कहेंगे। अगर सपोज दैट ये ना समझ में आया, तो आप ऐसे समझो, कुल चार दोस्त थे, और चारों दोस्त अपने बाजार गए थे शाम के समय घूमने, और चाट पकौड़ा खाने के लिए जा रहे थे, कुछ भी अपना बाजार में करने के लिए वो जा रहे थे। उसमें से तीन दोस्त आगे निकल जाता है, एक दोस्त बोलता है मैं आ रहा हूँ, मेरा जूता का जो फीता खुल गया, मैं बांध के आता हूँ। वो गए, और अचानक से धीरे धीरे जाते हुए, तब तक वो लोग बात में, तीन दोस्त आपस में बात कर रहे थे, पीछे जाके कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, कोई मार दिया चटाक से। अब मारा तो तुरंत वो लड़का है, वो पीछे मुड़ के कहता कौन मारा मेरे को, कौन मारा मेरे को। ये तुरंत वो अपना क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, जैसे कि उसका दोस्त ही मारा था। लेकिन हकीकत में दोस्ती की बात है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी ना, दोस्ती है तो हंसी मजाक होकर रह जाएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मार देता तब तो बाहुबली बात हो जाती, वहां पे पिटाई लगना शुरू हो गया, एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो जाता। तो उसी तरह से बाह्य उद्दीपन का मतलब होता है जो बाहर का किसी भी तरह का जो हरकत हुआ, अगर कोई आपके साथ कुछ किसी तरह का बिहेव करता है, तो आप उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, तो उस तरह से आप समझ सकते हो कि ये बाह्य उद्दीपन हुआ। सपोज दैट आप जा रहे हो और आपके पीछे कोई आदमी हाथ धर दिया, ऐसे इस तरह से हाथ ऐसे धर देता है, तो आप तुरंत इस तरह से मुड़ जाते हो। तो ये एक तरह से रिस्पॉन्डिंग जो प्रतिक्रिया हुई, यानी जो एक्टिविटी आपने दिखलाया, इसको हम लोग बाह्य उद्दीपन कह सकते हैं। तो पौधों में भी सेम चीज है। पौधे भी क्या करते हैं ना, कि बाहर के एक्टिविटीज को के अनुसार अपना मूवमेंट को जारी रखते हैं, अपनी एक्टिविटीज को पूरी तरह से शो करते रहते हैं। लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हमको लगता है कि पौधे मूवमेंट नहीं करते हैं। ये दरअसल बात ऐसा नहीं है, पौधे मूवमेंट करते हैं। अब देखिए किस तरह से करते हैं, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर वही कहता है कि पेड़ पौधों में वो क्षमता होती है कि वो आसपास के चीजों को देख करके, आसपास के चीजों के जो भी उसके साथ हरकत होगा, उसके तरफ अपना मूवमेंट वो करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लोग छुई मुई कहते हैं। छुई मुई एक ऐसा पौधा है, नाम से ही पता चल रहा है छुई मुई, उसको जैसे ही छुइएगा ना, तो नई नवेली दुल्हन की तरह ना इस तरह से एकदम शर्मा जाएगी, क्यों मुझे टच कर दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर उस तरह का केमिकल्स पाया जाता है। मैं इसको बताऊंगा कि किस तरह के केमिकल पाए जाते हैं, मैं बाद में अगले टॉपिक में आपको बता दूंगा कि किस तरह केमिकल पाए जाते हैं। क्योंकि जब हार्मोन्स पढ़ाऊंगा ना, पेड़ पौधों के बारे में, जो प्लांट्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर वही टॉपिक आएगा, इसलिए मैं बता दूंगा।
तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, बाहर के एक्टिविटीज को देखकर जो रिस्पॉन्ड करता है ना, उसको स्टिमुलेट जो करता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट, या फिर जिस तरह का हरकत करता है, मूवमेंट करता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना दोस्त मेरे, वो कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इधर मैंने आपको लिख डाला है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जल अनुवर्तन। अब ये जो 4 प्रकार के हैं, ध्यान सुनिएगा, ये जो 4 प्रकार के हैं तो इनको समझेंगे कैसे, तो आपको ना सबसे बेस्ट तरीका मैं समझाता हूं। मैं इधर का एरिया को, मैं इधर के जो पोर्शन है मैं इसे मिटाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैं इधर का एरिया को मिटाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो आप इसे क्या करना कि वीडियो को रोक करके आप ये डेफिनेशन लिख लेना, उसके बाद फिर मैं इसको इरेज करके समझा रहा हूं, तो उन सब चीजों को समझ लेना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं दोस्त। मैंने बताया था कि बाहर के एक्टिविटीज को देख करके, बाहर के किसी भी तरह के एक्टिविटीज को अपने बाहर के एक्टिविटीज अगर उसके साथ पेड़ पौधे के साथ होती है किसी भी तरह का, तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा मूवमेंट है प्रकाश अनुवर्तन। क्या है दोस्त, प्रकाश अनुवर्तन। इसका नाम से ही क्लियर कट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश अनुवर्तन जो है, अनुवर्तन का तो इंग्लिश आप लोग जानते ही होंगे, ट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। अनुवर्तन का इंग्लिश होता है ट्रॉपिज्म। अब ये जो ट्रॉपिज्म जो है, यहाँ पे प्रकाश का मतलब होता है फोटो से। किससे संबंधित बाबू, फोटो से। और फोटो याद कीजिए, जब कैमरामैन अगर फोटो क्लिक करता है ना, तो उसमें फ्लैश लाइट जलता है, उससे पीछे कैमरामैन का क्लिकिंग जब होता है तो उसमें लाइट जलता है। तो फोटो का मतलब हो जाता है लाइट से। किससे मतलब होता है, लाइट से। तो यहाँ पे फोटो का सेंस मिलेगा हमको लाइट से। अब ये पेड़ पौधे है ना, ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे के अंग अगर प्रकाश की ओर गति करे, ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करता है तो वो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। यह एक किताबी डेफिनेशन के तौर की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल में भी लिख सकते हो कि जब पेड़ पौधे के अंग होंगे वो प्रकाश की ओर गति करेंगे तो प्रकाश अनुवर्तन करेगा। इसको प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे। देखिए दोस्त कैसे कहेंगे, समझिएगा। मान लीजिए एक पौधा है, वो है सूरजमुखी का पौधा, और इसमें पत्तियां लगी हुई है सूरजमुखी की, और इसमें सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं। अब सुबह सुबह मॉर्निंग के समय में जब ईस्ट पूरब दिशा से यानी ईस्ट के डायरेक्शन से सूरज भगवान निकलेंगे, तो ये फूल जो है ना, ईस्ट के डायरेक्शन से जब सूरज भगवान निकलेंगे तो इधर मान लीजिए सपोज दैट ईस्ट है, तो ईस्ट डायरेक्शन से जैसा ही निकलेगा तो ये जो सूरजमुखी का जो फूल होगा ये इस तरह से ऐसे रहेगा, और ऐसे होने के बाद जब ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगा तो ऐसे मुड़ते 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 वेस्ट की ओर करके इस तरह से मुरझा जाता है। यानी सूरजमुखी का जो फूल है वह क्या करता है कि लाइट के अनुसार अपना मूवमेंट को शो करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन की प्रक्रिया का एक उदाहरण हमारा सूरजमुखी का फूल हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि प्रकाश अनुवर्तन उसे कहते हैं जब पेड़ पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करेंगे तो वो प्रकाश अनुवर्तन कहलाएंगे। सिंपल सी बात, प्रकाश को देख करके, लाइट को देख करके अगर रिस्पॉन्ड करता है यानी प्रतिक्रिया देता है तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, अब समझिएगा। प्रकाश के बाद आता है दोस्त मेरे गुरुत्वानुवर्तन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो आएगा दोस्त मेरे गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन को इंग्लिश में बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। अब ये जियोट्रॉपिज्म क्या होता है ये समझिएगा। जियो का जो वर्ड है ना वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, और ग्रेविटी जो वर्ड है वो हमारे होल अर्थ से रिलेटेड है। अभी के सेंस में लेना है, अर्थ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड दोस्त, अर्थ से। और अर्थ का तो आप हिंदी जानते होंगे, धरती, धरा, वसुंधरा, भूमि, इस तरह के जो भी है पृथ्वी, तो ये अर्थ से रिलेटेड है। तो अर्थ से रिलेटेड तो याद कीजिएगा, जियो का मतलब ग्रेविटी संबंधित, ग्रेविटी का मतलब अर्थ से रिलेटेड, यानी कि पेड़ पौधे के अंग। ध्यान दीजिए बाबू ने डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपको ऐसे ही समझ जाना है। जब पेड़ पौधे के अंग, ध्यान दीजिएगा, जब पेड़ पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेंगे, किसकी ओर गति करेंगे दोस्त मेरे, गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, उसको हम नाम देंगे जियोट्रॉपिज्म। क्या नाम देंगे, जियोट्रॉपिज्म। सपोज दैट इस तरह से मान लीजिए कि धरती माँ है, ये हमारी धरती है, धरती का एरिया सॉइल एरिया है। यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, पौधा लगाया हुआ है। किसी चीज का पौधा है जिसमें पत्तियां भी है, भाई पौधा है तो उसमें पत्ती तो होगी, ये तना है, और इसकी जो जड़ें होंगी, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो जड़ होगी ना किधर की हो जाएगी,
अंदर की ओर यानी कि ग्रेविटी की ओर भागेगा। तो ये जो रूट है, ये रूट जो है, ये रूट एग्जांपल हो जाता है किसका? जियोट्रॉपिज्म का। किसका एग्जांपल होता है दोस्त मेरे? जियोट्रॉपिज्म का। और जियोट्रॉपिज्म मतलब गुरुत्वाकर्षण की गति जब करेगा पेड़ पौधे का अंग, तो ये बताइए पेड़ पौधे का अंग में जड़ नहीं आता है क्या? जड़ आता है ना दोस्त मेरे, बिना जड़ के तो पौधे नहीं उगेगा। तो यहाँ पे जड़ जो है ना दोस्त, ये जड़ जो है ये किसका एग्जांपल होगा? जियोट्रॉपिज्म का। किसका एग्जांपल होगा दोस्त? जियोट्रॉपिज्म का। तो ध्यान से रखिएगा, ये बात पॉइंट की बात रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि गति जब कभी पेड़ पौधे के अंग का जो पेड़ पौधे का जो अंग होगा ना, उसकी गति अगर गुरुत्वाकर्षण की ओर होगी तो वो जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त मेरे? जियोट्रॉपिज्म। अब हम आते हैं केमोट्रॉपिज्म पे। ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, केमोट्रॉपिज्म। अब ये केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? फिर नाम से ही हम लोग डेफिनेशन को क्लियर कट कर लेंगे। जैसे कि हमने फोटो का मतलब लाइट से समझा था, जियो का मतलब ग्रेविटी से समझा था, उसी तरह से केमो का मतलब हम लोग समझेंगे केमिकल से। किससे दोस्त? केमिकल से। तो हम लोगों ने केमिकल ट्रॉपिज्म के बारे केमोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ना है हमें। अब देखिए ये केमोट्रॉपिज्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। केमोट्रॉपिज्म, ये जो लिखा हुआ है ना रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, इसको बोलते हैं बाबू केमोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब ही आप समझ जाना मूवमेंट। ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट, यानी जिसमें गति हो। क्या हो दोस्त मेरे? गति हो। ट्रॉपिज्म का मतलब हमें समझना है कि गति होना। क्या होना दोस्त मेरे? गति होना। तो केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो केमो का मतलब इन द सेंस, अगर केमो का मतलब समझना है तो केमिकल से समझना है। किससे दोस्त समझना है? केमिकल से। और केमिकल का मतलब किससे होता है दोस्त मेरे? रसायन से। केमिकल का मतलब किससे होता है? रसायन से। अब ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधों में पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है दोस्त मेरे? पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन प्रोसेस के समय ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ पौधों में पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। ध्यान दीजिए, यहां पे याद रखिएगा पॉइंट को। पॉलिनेशन प्रोसेस में पेड़ पौधे जो होते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस के दरमियान, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पॉलिनेशन प्रोसेस के दरमियान पोलन ट्यूब में से, ध्यान दीजिए, पोलन ट्यूब में से पोलन ग्रेन्स निकलता है। पोलन ट्यूब में से पोलन ग्रेन्स निकलता है। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दोस्त, ये जो पोलन ग्रेन या ग्रेन्स बोल दो, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ओव्यूल की तरफ अपना गति को शो ऑफ करते हैं। ओव्यूल मतलब उसका जो पार्ट होता है, पेड़ पौधों में जो है ना, फूल का जो हिस्सा होता है, आप इसका एग्जांपल आपने बच्चे में पढ़ा होगा, इसका अड़हुल के फूल का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जो निकलते हैं ना, ये ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करते हैं। किसके तरफ मूवमेंट करते हैं? ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करते हैं। किसके तरफ मूवमेंट करते हैं बाबू? ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट मतलब ट्रॉपिज्म, ये जो एग्जांपल होगा वो किसका होगा दोस्त मेरे? ये होगा आपका केमोट्रॉपिज्म का। किसका होगा दोस्त मेरे? केमोट्रॉपिज्म का। और एक लास्ट है और प्यारा सा है, जल है तो जीवन है। उसी तरह से यहाँ पे है जलानुवर्तन के बारे में। किसके बारे में? जलानुवर्तन। जलानुवर्तन, ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब ये जलानुवर्तन क्या होता है? सॉरी वो थर्ड था, वहां पे सेकंड वाला ही रह गया था, वो थर्ड था। ठीक है, हमने फर्स्ट पढ़ रखा है, दूसरा फर्स्ट पढ़ रखा है, फिर तीसरा, फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे अभी। जलानुवर्तन, जलानुवर्तन में क्या है बाबू? जल का यहां से संबंधित होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म से। हाइड्रो का मतलब होता है दोस्त मेरे वाटर। और जब पेड़ पौधे के अंग जल की ओर गति दिखलाएं, ध्यान समझिएगा दोस्त, जब कभी भी पेड़ पौधे के अंग, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी पेड़ पौधे के अंग, पेड़ पौधे भी ले सकते हो या पौधे भी ले सकते हो, पौधे से तो ही पेड़ बनता है भाई मेरे, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी पेड़ पौधे के अंग जल की ओर गति दिखलाएगा, या फिर ऐसे याद रखना है, जब कभी भी पौधे के अंग जल की ओर गति दिखलाएंगे तो वो जलानुवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? जलानुवर्तन। और आपको तो पता ही होना चाहिए, आप पूरी दुनिया कहती है कि जल है तो जीवन है और शिक्षा है तो शक्ति है। ये मेरा मानना है कि जिसके पास शिक्षा है उसके पास शक्ति है। ठीक है, विदाउट नॉलेज यू हैव नो पावर, यानी बिना ज्ञान के आपके पास किसी तरह का कोई शक्ति नहीं है। शरीर से तो इंसान कमा लेता है, लेकिन एक उम्र के बाद शरीर से इंसान नहीं कमा पाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, शिक्षा रहेगा तो आप कहीं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। और इंसान को देखिए, लाठी डंडे की पिटाई से सिर्फ चोट लगती है,
लेकिन जिस दिन कलम का मार लग जाएगा इंसान को, उस दिन इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो टॉपिक से थोड़ा सा हट के मैं बोल दिया, इसके लिए सॉरी। अब हम लोग पढ़ेंगे जलानुवर्तन जो है हाइड्रोट्रॉपिन से संबंधित है और ये वाटर से संबंधित। अब ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है, ये वाटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वाटर से। तो याद रखिएगा, जब पेड़ पौधे के जो अंग होंगे पानी की तरफ गति करेगा तो वह हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगा, यानी जलानुवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त मेरे, जलानुवर्तन कहलाएगा। तो फिर से एक लास्ट बार मैं जाते जाते आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, और डेफिनेशन लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप इसको खाली एग्जाम से पहले देख लोगे, आप समझ जाओगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, आपको बिहार पुलिस का जो छोटा छोटा एग्जाम होता है ना, जैसे कि लेवल का एग्जाम होता है, ड्राइवर लेवल का एग्जाम होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। और इसके बाद जब मैं प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा ना, यानी कि पादप हार्मोन के बारे में, यानी पौधों के हार्मोन के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर ये सब चीजों के बारे में, और आप ये पहले मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता, क्वेश्चन तो बनता है मेरे दोस्त। कि प्रकाश अनुवर्तन का कोई उदाहरण दीजिए तो बोलिएगा सूरजमुखी का जो फूल है वो प्रकाश अनुवर्तन का है। आपसे एक ऐसे परिभाषा पूछ सकता है, परिभाषा के तौर पे आपको ऐसे पूछ सकता है, जब कभी भी पौधे के अंग, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेंगे तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होगा। तो नीचे ऑप्शन दे देगा, प्रकाश अनुवर्तन का, गुरुत्वानुवर्तन का, या फिर रासायनिक अनुवर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मैं बता रहा हूं ना, गुरुत्वानुवर्तन यानी किससे, ग्रेविटी से रिलेटेड है ना दोस्त, तो किसमें होगा, गुरुत्वानुवर्तन का होगा। जब कभी पौधे के अंग अगर गुरुत्वाकर्षण की ओर भागेगा तो गुरुत्वानुवर्तन का होगा। अगर पौधे के अंग किसके तरफ भागेगा बाबू, रोशनी की तरफ भागेगा, यानी प्रकाश को देख करके अपना मूवमेंट करेगा तो प्रकाश के अनुवर्तन का होगा। जब कभी भी कैमोद का होगा तो रासायनिकल का होगा। और ये जलानुवर्तन आप समझ सकते हो जल का। तो आप फिर से एक लास्ट बार जाते जाते मैं छोटा सा आपको ट्रिक समझा दूं, छोटा चीज को क्रिस्टल कर दूं, क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे क्रिस्टल में क्लियर कर दूं, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां फोटो रहेगा वहां लाइट से मुलाकात कीजिएगा दोस्त। जहां फोटो रहेगा वहां लाइट से मुलाकात कीजिएगा, यानी फोटो मतलब लाइट। याद रखिएगा, जब भी फोटो खिंचवाएंगे लाइट क्लिक करवाएंगे, जब भी फोटो खिंचवाएंगे कैमरा से लाइट क्लिक करवाएंगे, ताकि काले लोग या फिर जिस तरह से मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो भी है, ब्लैक जो होगा वो साफ सुथरा दिखेगा, लोग अपना फोटो अच्छा दिखने के लिए। मैं काला नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी बातों से बुरा लगा हो इसके लिए मैं सॉरी। मतलब अच्छा फोटो आने के लिए जब भी कैमरा से क्लिक करवाएंगे फोटो, जब भी फोटो खिंचवाएंगे कैमरा से लाइट क्लिक करवाएंगे, जब भी फोटो खिंचवाएंगे कैमरा से लाइट क्लिक करवाएंगे, यानी जलवाएंगे उसके अंदर से। दूसरी बात जियो, और जियो का मतलब है दोस्त मेरे किससे, ग्रेविटी से। किससे है दोस्त, ग्रेविटी से। तीसरा देखो बॉस, केमो। तीसरा क्या है दोस्त, केमो। किससे रिलेटेड, केमिकल से, केमिकल से। और चौथा है मेरे दोस्त हाइड्रो, और हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से। हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से। अब ध्यान दीजिएगा, पहला फोटो लाइट है, यानी कि प्रकाश जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं बाबू, प्रकाश को बोलते हैं। अब ये जो है प्रकाश हमें किससे मिलेगा, तो प्रकाश का तो बहुत सारा है, मैनमेड सोर्स भी है और नेचुरल सोर्स भी है। नेचुरल सोर्स में सिंपल सी बात अगर आपको याद रखना होगा तो सन। अब देखिए सूरज की ही रोशनी को देख कर ये पेड़ पौधे अपनी प्रतिक्रिया को दिखलाएंगे कि हम टॉर्च मारेंगे तो पेड़ पौधा अथी हो जाएगा। मतलब सूरज भगवान, मान लीजिए जिस तरह से सूरज भगवान निकले थे और ये सूरजमुखी का फूल ऐसे था, तो मतलब ईस्ट की ओर अपना चेहरा ऐसे खिलखिलाए हुए थे सूरजमुखी का फूल, और जब वेस्ट की ओर जाते हैं सूरज भगवान तो मुरझा जाता है। तो वहां पर कौन सा, इसका नेचर का ना लाइट का जरूरत पड़ा बाबू मेरे, नेचर का लाइट। इसका होना चाहिए लाइट, नेचुरल लाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग टॉर्च मारेंगे तो ये नहीं कि सूरजमुखी का फूल खिलखिला उठेगा, ठीक है। हम लोग को याद रखना है जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है उनकी बात कर रहा हूं। ग्रेविटी है तो किससे बात होगी, अर्थ से। किससे बात होगी दोस्त, अर्थ से। ये केमिकल की जो बात है ना, ये केमिकल जो है ये गॉड गिफ्टेड होता है प्लांट में। क्या होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। और यहाँ पे ये देखिए, याद रखिएगा, ये केमिकल जो पेड़ पौधे में होगा क्या होगा, गॉड गिफ्टेड होगा। कैसा होगा दोस्त, गॉड गिफ्टेड। और वाटर का तो आपको पता ही है, वाटर का तो पता ही है। वाटर कहाँ से, जिसको हम लोग जल बोलते हैं ना दोस्त, वाटर भी हमको कहाँ से मिलता है, नेचर से ही मिलता है ना। भगवान ना पानी देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने घर में पानी बना रहे हैं बैठ के, नहीं ना। तो पेड़ पौधे को भी जो वाटर मिलता है वो किससे मिलता है, नेचर से। यानी कि टोटल जो कहने का मतलब है ना, ये सारा का सारा जो एक्टिविटी होगा वो टोटल का टोटल नेचुरल एक्टिविटी होगा। किससे होगा बाबू, नेचुरल एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी होगा दोस्त, नेचुरल एक्टिविटी से रिलेटेड है। किससे है, नेचुरल एक्टिविटी। और नेचुरल एक्टिविटीज जो भी होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। किसके होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा, हम लोग फिर से याद रख लेंगे। हम लोग पहला सन से संबंधित रहेगा, फोटो है तो लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, केओ मतलब केमिकल, हाइड्रो मतलब वाटर। तो इसी तरह से हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी पेड़ पौधे के अंग, ध्यान सुनिए, जब कभी भी पेड़ पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करेंगे तो प्रकाश अनुवर्तन, जब कभी भी पेड़ पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेंगे तो गुरुत्वानुवर्तन, जब कभी पेड़ पौधे के अंग जल की ओर गति करेंगे तो जलानुवर्तन, और एक लास्ट बताता हूं केमिकल। तो केमिकल का जो है पेड़ पौधे के अंदर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? अंदर का पार्ट। तो आप केमिकल केमोट्रॉपिज्म जो है यानी कि रासायनिक अनुवर्तन है, इसका डेफिनेशन आप कमेंट में जरूर करिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। अगले टॉपिक में मैं आपको प्लांट्स के यानी पौधे के हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।